शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से गायब 12 साल की आर्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अभी तक आर्ची को नहीं ढूंढ पाई है। 13 फरवरी को आर्ची घर से लापता हो गई थी। घटना के वक्त वो घर में अकेली थी और इस घटना के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल अब उठने लगे हैं। ये हंगामा, ये विरोध और लोगों का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि एक 12 साल की बच्ची गायब हो गई और यूपी पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रहने वाली ना तो घर वालों को समझ आ रहा है, ना ही पुलिस वालों को। घर वालों की नाराजगी इस बात की है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही। गुस्सा यहाँ पर इंदिरापुरम इलाके में झलक रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने जाम लगा दिया है और एक मार्च ये लोग निकाल रहे हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये आर्ची की मां है। 12 साल की आरती घर में बंद ताले से संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में ये दिख रहा था कि वो खुद भागती हुई दिख रही है, लेकिन परिवार का ये आरोप है कि उसे किसी ने बहला फुसलाकर घर से बाहर निकाला और उसका अपहरण करके ले गया। अभी 41 घंटे से ज्यादा हो गया, हमें हमारी बच्ची चाहिए। अगले सरकार वापस लाओ, अगले सरकार न्याय दिलाओ, अगले सरकार। पुलिस क्या कह रही है? अगले सरकार न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। अभी पुलिस किसी इस पर नहीं पहुंची है। हम कह रहे हैं हर दर्द के बिंदु को जांच करें। आपको लगता है कि आर्ची का अपहरण हुआ है? आर्ची को घर से ले जाया गया है। आर्ची को घर से ले जाया गया कि संदिग्ध लोगों के द्वारा। आपको दिखाते हैं सीसीटीवी की वो तस्वीरें जिसमें आर्ची आखिरी बार नजर आई थी। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक उस वक्त दोपहर के 2:58 का वक्त हो रहा था और इन तस्वीरों में आर्ची बहुत तेजी से एक तरफ भाग रही है। दरअसल आर्ची की मां रोज उसे स्कूल से पहले लेकर आती थी, इसके बाद उसकी बड़ी बहन को लेने जाती थी। जब वो अपनी दूसरी बेटी को लेने जाती थी तो दरवाजे की एक चाबी घर पर ही छोड़कर जाती थी ताकि कोई जरूरत हो तो उनकी बेटी घर से बाहर आ सके। लेकिन 13 फरवरी को दोपहर में वो अचानक गायब हो गई और उसके बाद से अब तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। और इस पूरी घटना पर इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं। सबसे पहला, 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? पहला सवाल, पुलिस घेरे में है सवालों के। घर के लैंडलाइन का डीटीआर अब तक क्यों नहीं मिला है? जबकि ये सामान्य प्रक्रिया है, फिर भी क्यों इतना विलंब? घर के आसपास के सीसीटीवी की जांच हुई या नहीं? सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज अभी तक मिला है। अगर आसपास के सीसीटीवी की जांच हुई तो उससे क्या जानकारी अब तक पुलिस के पास आई है? घर के पास 2 बाइक सवार के देखे जाने का सच क्या है? इसके बारे में पुलिस ने अब तक क्या जानकारी हासिल की है? पुलिस इस मामले में खुलकर कुछ क्यों नहीं अब तक कह पा रही है? जांच अभी तक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर ही क्यों लिमिटेड है? उससे आगे तफ्तीश कहां तक पहुंच पाई है? बात करते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जतिन, 72 घंटे बीत चुके हैं, सीसीटीवी एक ही है जिसका आसरा है, अभी तक वही एक चीज है जो आर्ची के बारे में पता चल पाई है कि 2:18 पर वो बेतहाशा दौड़ते हुए कहीं जा रही है। उसके अलावा कोई जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। पुलिस कुछ कहने से भी बच रही है। कहां तक तफ्तीश पहुंची है? देखिए, पूरा मामला क्योंकि क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है और पुलिस का ये कहना है कि क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन बिल्कुल जो हम सवाल उठा रहे हैं वो सवाल परिवार भी उठा रहा है। पहला सवाल तो यही है कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। बच्ची भागती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में वो भाग रही थी। इससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसा उसको कहा गया जिसको लेकर वो हड़बड़ाहट में थी। आसपास के और सीसीटीवी अब तक पूरी तरह से नहीं खंगाले गए हैं
क्या और कोई सीसीटीवी हो सकता था इस मामले में? अगर पुलिस कंगाल थी तो उससे और कोई जानकारी हासिल हो सकती थी। लैंडलाइन की अगर बात करते हैं, घर में लैंडलाइन फोन है, उसका सीडीआर अब तक सामने नहीं आया कि आखिरी फोन कॉल किसका आया था और क्या उस पर किसी फोन कॉल करने वाले ने बच्ची को कुछ ऐसा कहा था कि परिवार के साथ कोई अनहोनी हो गई है और उसने इंटरलॉक खोला और वो भागती हुई चली गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा मामला भी हो सकता है कि ये पूरा प्लान तरीके से किडनैप किया गया। हालांकि अभी तक फिरौती का कोई फोन कॉल घर वालों के पास नहीं आया, लिहाजा रंजिश का मामला भी पुलिस खंगाल रही है, लेकिन अब तक रंजिश भी कोई सामने नहीं आई है। परिवार लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगा रहा है और लगातार रोड पर है। जी बिल्कुल, तो किस तरह से पूरा परिवार और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे न्याय की का गुहार लगा रहे हैं, ये साफ साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन पूरी जानकारी के लिए।